वाह, इस बार मेरी गोभी की फसल तो कमाल की हुई है। एक एक गोभी का फूल चांदी जैसा चमक रहा है। शहर के बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आता है। बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ। बैठिए बाबा, मैं अभी ठंडा पानी और ताजा फल लाता हूँ। आर्यन की सेवा से खुश होकर साधु उसे एक छोटी मखमली पोटली देता है। बेटा, ये स्वर्ण बीज है। इन्हें अपनी गोभी के खेत के कोने में बो देना। ये साधारण सब्जी नहीं, जादुई फसल देंगे। पर याद रखना, इसका फल केवल वही खा सकता है जिसकी नीयत साफ हो। आर्यन बीज बो देता है और अगले ही दिन वहां सोने जैसी चमक वाली गोभियां उग आती है। कुबेर दास अपने बरामदे में बैठा पान चबा रहा है। तभी वह आर्यन को बाजार से खुशी खुशी लौटते देखता है। अरे ओ आर्यन, सुना है तेरी फसल रातों रात चमक गई। ऐसा क्या जादू किया है तूने? बस सेठ जी, ऊपर वाले की कृपा और एक साधु बाबा का आशीर्वाद है। बाजार में मेरी गोभी सबसे पहले बिक गई। आशीर्वाद, जरूर कोई राज है। माया, अगर वह सारी जादुई फसल हमारी तिजोरी में हो तो हम इस पूरे इलाके के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। पर चोरी करना ठीक होगा क्या? अगर पकड़े गए तो? बाजार में मांग बहुत है और माल सिर्फ हमारे पास होगा। व्यापार में सब जायज है भाग्यवान। आज रात ही हम उसके खेत की सारी गोभियां साफ कर देंगे। कुबेर और माया छिपते छिपाते आर्यन के खेत पहुंचते हैं। वे जादुई गोभियों को काटकर बोरियों में भरने लगते हैं। जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले ये सब हमारे गुप्त तहखाने में होनी चाहिए। अरे देखिए, ये गोभियां तो छूने में गर्म लग रही हैं और चमक भी रही हैं। यही तो जादू है। जल्दी चलो। वे बोरियां भरकर अपने घर के पीछे वाले गोदाम में छिपा देते हैं और ऊपर से पुरानी बोरियां डाल देते हैं ताकि किसी को शक न हो। सुबह आर्यन अपने खेत में रो रहा है। कुबेर दास वहां सहानुभूति का नाटक करने पहुंचता है। अरे राम राम, ये क्या हो गया भाई? तेरी तो सारी फसल चोरी हो गई। कौन हो सकता है इतना नीच? रोते हुए, पता नहीं सेठ जी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि अब बाजार में गोभी की कमी होगी, तब वह अपनी गोभी निकालेगा। एक हफ्ता बीत जाता है। कुबेर बाजार का हाल लेने जाता है। सेठ जी, बाजार में गोभी का भाव 100 रुपए किलो पहुंच गया है, पर कहीं माल ही नहीं है। कुबेर दास घर आकर माया से, यही सही मौका है। निकालो बोरियां, आज हम करोड़पति बनेंगे। जैसे ही कुबेर और माया गोदाम खोलते हैं, वहां से एक बहुत गंदी बदबू आती है। वे जैसे ही बोरियां खोलते हैं, चीख पड़ते हैं। ये क्या? ये गोभियां तो पत्थर जैसी काली पड़ गई हैं और इनमें कीड़े रेंग रहे हैं। ये नहीं हो सकता। ये तो सोना थी। ये कोयला कैसे बन गई? अगले ही पल बूढ़ा साधु अचानक गोदाम के अंदर आ जाता है। कुबेर दास,
मैंने कहा था कि ये फसल केवल साफ नीयत वालों के लिए है। तुमने चोरी की और दूसरों का हक मारा, इसलिए तुम्हारी लालच ने सोने को मिट्टी बना दिया। बाहर से आर्यन गुजरता है और अपनी नई फसल के बारे में बात करता है जो फिर से उगाई है। कुबेर और माया अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, लालच की फसल हमेशा कड़वी ही होती है। ईमानदारी का फल देर से मिलता है पर मीठा होता है।